कुसुम हर रोज की तरह आज भी सुबह 6 बजे उठकर पूजा करने के बाद अपनी बहू को प्रसाद देते हुए कहती है, बहू, थोड़ा जल्दी उठने की आदत डाल और कोशिश किया कर उठने के साथ नहा धोकर पूजा भी कर ले और किचन में दाखिल भी हो जा। माँ जी, कोशिश तो बहुत करती हूँ सुबह जल्दी उठने की, लेकिन नींद ही नहीं खुलती, पता नहीं क्यों। बहू, जब मैं तेरी उम्र की थी ना, तब मेरी सास मुझे सुबह से ही ताने दे देकर उठा दिया करती थी और मैं भी बात ना सुनने के चक्कर में जल्दी उठकर घर का सारा काम किया करती थी। लेकिन इस मामले में मैं तो बहुत लकी हूँ माँ जी, क्योंकि मुझे आप जैसी सासू माँ जो मिली है। अब कुसुम पूजा पाठ करके अपनी बहू के साथ काम में लग जाती है और करीब दोपहर के 12 बजे कुसुम की पड़ोसन विमला का आना होता है। क्या बात है विमला, बड़े दिनों पर आई है, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई थी? अरे नहीं नहीं कुसुम, 2 दिन पहले भी तो आई थी तेरे घर, लेकिन तू थी ही नहीं। वैसे मैं एक जरूरी काम से आई हूँ। अरे बैठ तो सही, अब बता क्या काम पड़ गया तुझे मुझसे? अरे कुसुम, आज मैं मार्केट जा रही हूँ, तुझे चलना है तो चल लियो, मुझे तो राखी लेनी है। अरे अच्छा याद दिलाया विमला तूने, मुझे भी राखी लेनी है। ठीक है, शाम को चलते हैं। अब विमला इतना कहने के बाद वहाँ से चली जाती है और विमला के जाने के बाद पूजा अपनी सास से कहती है, माँ जी, अगर आप मार्केट जा रही हो ना तो मेरे लिए भी राखी लेते आना। हाँ हाँ ठीक है, बता दियो कितनी राखी लानी है, मुझे तो बस एक ही राखी चाहिए। अच्छा माँ जी, आप अब भी अपने भाई को राखी बांधती हैं? क्यों, अब से तेरा क्या मतलब है? मैं तो अपने छोटू को मरते दम तक राखी बांधती रहूंगी। माँ जी, आपके भाई आपसे छोटे हैं क्या? हाँ, मेरा भाई राकेश मुझसे छोटा है और माँ के जाने के बाद उसे मैंने बहुत ही लाड प्यार से पाला है। माँ जी, तो क्या आप इस बार जब अपने भाई यानी मामा जी को राखी बांधने जाएंगी तो मुझे भी अपने साथ ले जाएंगी? ठीक है, तेरी जैसी मर्जी, अभी घर का काम निपटा ले, मुझे शाम में मार्केट भी जाना है। देर शाम विमला और कुसुम राखी की शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती है। वहाँ वो दोनों राखी लेने के बाद वापस लौट ही रही होती है। विमला, तू इस बार अपने मायके जा रही है रक्षाबंधन मनाने? नहीं नहीं, इस बार तो मेरा भाई ही आएगा, कह तो रहा था। और तू तो अपने मायके ही जाएगी अपने छोटू को राखी बांधने। हाँ विमला, मैं तो मायके ही जाऊंगी। तुझे तो पता है, जब से छोटू की तबीयत खराब रहने लगी है तब से वो कहाँ आता है मेरे घर, वरना वो आ जाया करता तो मुझे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। चल कोई नहीं, इसी बहाने तू अपने भाई भाभी और उनके बच्चों से मिल भी लेगी। अब विमला और कुसुम दोनों ही राखी की शॉपिंग करके घर लौटते हैं और पूजा को भी कुसुम की लाई हुई राखी खूब पसंद आती है। अब राखी की खरीदारी तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन बस अब इंतजार था तो वो राखी के दिन का, जब कुसुम अपने छोटू को राखी बांधने जाती है और समय के बीतने के साथ ही वो भी शुभ दिन भी आ ही जाता है। माँ जी, आपके ले जाने के लिए मिठाई और राखी पैक कर दिया है और मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी, इसलिए अब आप कुछ खा लीजिए। बहुत समय भी हो जाएगा जाते जाते, मैं वहीं जाकर कुछ खा पी लूंगी। बस तो अपना ध्यान रखियो और लल्ला को कहना मेहमान आए तो देख ले। जी माँ जी, मैं अपना ध्यान रखूंगी, बस आप ठीक से जाना। अब कुसुम अपने छोटे भाई राकेश को राखी बांधने के लिए निकल पड़ती है। अब जैसे ही कुसुम अपने मायके यानी अपने भाई के घर पहुंचती है, वैसे ही कुसुम का भाई राकेश कुसुम के पैर छूता है। दीदी, आप आ गई, मुझे तो आपका इंतजार था। मैं तो सुबह से बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए आपका इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा ऐसी बात है, देख फिर तो मैं समय पर पहुँच गई। अरे कुंती, दीदी के लिए चाय पानी लेकर आओ। अरे कहाँ रह गई तुम? हाँ तो आई है, तो मैं क्या करूँ, मुझे भी अभी बहुत काम है। खुद उठकर अपनी बहन को चाय पानी पिलाओ। छोटू रहने दे, मुझे प्यास नहीं है और लगी भी होगी तो मैं खुद ले लूंगी, मेरा अपना ही तो घर है। वो दीदी, आप तो जानती है ना इसका मूड कैसा रहता है। अरे छोड़ उसे, जाने दे, काम बच्चे सबका टेंशन है। चल मैं तुझे राखी बांधू, उसके बाद घर के लिए निकलूं, बहू घर में अकेली होगी। अरे अभी तो आई है आप और अभी जाने की बात कर रही हो। कुसुम की भाभी कुंती का स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था, तो वो हर बात को इस तरह बोलती थी कि सामने वाले को बुरा ही लग जाया करता था। लेकिन कुसुम को पता था कि कुंती की आदत है बिना बात कुछ भी बोलने की, तभी वो उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। ये लो दीदी, अपने छोटू के हाथों का गर्मा गर्म चाय पियो। चलो अब पी कर बताओ कैसी बनी है। ये क्यों बना कर ले आया तू? क्या ही जरूरत थी चाय की? वैसे मैं तुझे राखी बांधू तभी चाय पीऊंगी।
अरे दीदी चाय पी लो, फिर बांध लेना अपने छोटू को राखी। बस मैं अभी आया दवा लेकर। ठीक है, जा आप दवा खा ले। क्या बात है दीदी जी, आपका भाई तो आपके लिए चाय बनाकर लाया है और मैं अगर कह दूं कि चाय का गैस बंद कर दो तो मेरे कहने पर उनसे वो भी नहीं होता। मेरे लिए तो वो जान छिड़कता है। हाँ क्यों नहीं, आप ही तो सब कुछ हैं उनके। हम सभी तो कोई मायने ही नहीं रखते आपके लिए। इधर कुंती के ताने बाने चल ही रहे होते हैं और उधर अपने रूम में दवा खाने गया राकेश अपने सीने पर हाथ रखे हुए दर्द से तड़प रहा होता है। ये छोटू भी ना जाने कहाँ रह गया। राखी का मुहूर्त भी निकला जा रहा है। भला कोई इतना समय लगाता है क्या दवा खाने में? चलो मैं ही देखती हूँ ये क्या कर रहा है। अब जैसे ही कुसुम राकेश के कमरे में जाती है तो वो देखती है राकेश सीने पर हाथ रखे नीचे जमीन पर गिरा होता है। ये देखकर कुसुम कुंती को आवाज लगाती है। सी ये मैं क्या हुआ छोटू? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ, तो हिम्मत रख। क्या हुआ जी आपको? आप ठीक तो है ना? कुछ तो बोलिए। कुसुम और कुंती इतना बोलते ही हैं कि राकेश अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि राकेश को हार्ट अटैक आया था जिसने पल भर में एक हंसते खेलते परिवार पर दुखों का सैलाब ला दिया था। छोटू आंखें खोल, देख तेरी दीदी आई है तुझे राखी बांधने के लिए। हे प्रभु, क्या बिगाड़ा था मैंने आपका जो आपने मुझसे मेरा परिवार छीन लिया। ना जाने किस अशुभ घड़ी में दीदी मेरे घर राखी बांधने आई थी। राखी तो नहीं बांध पाई लेकिन इतना बड़ा अनर्थ कर दिया। कुसुम समझ नहीं पा रही थी उसके साथ जो कुछ देर पहले हंसकर बैठकर मजाक कर रहा होता है अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जिसे कुसुम राखी बांधने आई थी वो राखी अधूरी रह गई है। ना जाने मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई जो मुझे ये सब दिखा रहा है। प्रभु कोई तो एक बार कह दे ये सच नहीं है। मैं मना करती थी कि अपनी विधवा बहन से राखी मत बंधवाओ, लेकिन ये मानते ही नहीं थे। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? ये कुसुम और उसके परिवार के लिए एक ऐसा कड़वा सच था जिसे उन्हें मानना ही था। अब अगली सुबह कुसुम अपने घर आती है। अरे कुसुम, मैं तो अभी आई हूँ अपने मायके से। तू बता, तू भी आई क्या अपने छोटू को राखी बांध कर? अरे कुसुम, सब ठीक तो है ना? तू ऐसे रो क्यों रही है? तुझे तेरे मायके की याद आई क्या? नहीं नहीं विमला आंटी, बहुत बुरा हुआ। अरे बहू, तू भी रो रही है? अरे हुआ क्या? सब ठीक तो है ना? मेरा छोटू नहीं रहा, मेरी राखी अधूरी रह गई विमला। ये क्या बोल रही है कुसुम? तू पहले यहाँ बैठ। चुप कर कुसुम, ये सब कैसे हुआ? मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। अब क्या कैसे हुआ मुझे कहा नहीं जा रहा है विमला, लेकिन भगवान ने मेरे साथ नाइंसाफी की है। राखी वाले दिन कुसुम का छोटा चहेता भाई के जाने के बाद मानो कुसुम टूट चुकी थी। उसे इससे उभरने में समय तो लगने वाला था, लेकिन उसकी राखी भी अधूरी रह गई।